चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो बच्चों क्या होता है इस टॉपिक में, वो सुनो। इसमें बच्चों बस नंबर्स के बारे में ना आप डिटेल में जानकारी कर लोगे, जानकारी हो जाएगी कि जैसे आप सुनते होंगे कि इवन नंबर क्या होता है, दो से कटने वाला नंबर, ऐसे ही आपको डेफिनेशंस पता चल जाएंगी, है ना। कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी में वो चीज़ जान लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, शेषफल कितना बचेगा, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। बहुत सारे सवाल इसमें से बनते हैं। मतलब ये आधार समझ लो आपके गणित का। आपके गणित में जो बेसिक आइडिया है वो इसी टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है बताओ? सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे तुम बनाते हो बच्चों नंबर्स। क्या बनाते हो? संख्याएं बनाते हो। संख्याएं बनाते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नंबर सिस्टम ये जो आप देख रहे हो बस इतना ही कहानी खत्म है। बहुत सारे नंबर सिस्टम इस दुनिया में मौजूद हैं। कुछ को तुम जानते हो, जैसे एक तुमने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, सुना है? बोलो। नंबर सिस्टम सुना है तुमने? ये इसमें दो नंबर इस्तेमाल होते हैं। कौन से? जीरो और वन। कंप्यूटर वाला होता है ना ये। तो इसमें जीरो और एक में ही सारी संख्या लिखी जाती हैं। जैसे एक होता है बच्चा ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो इसमें बच्चा 8 नंबर इस्तेमाल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 8 नंबरों से इस सिस्टम में नंबर बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे ही बच्चों जैसे एक और जानते हो तुम, हेक्सा डेसिमल होता है एक। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बच्चा 16 होते हैं, 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए ये बताओ? 10 हो गए। 10 के बाद जो 11वां है वो ए होता है, बी, सी, डी, ई और एफ। 16 ये वाले नंबर को इस्तेमाल करके यहाँ पे नंबर बनते हैं। एक जो आपका सिलेबस है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको आप दशमलव संख्या पद्धति कहते हो, एक ये है बच्चों। और यही तुम्हें पढ़ना है। इसमें आप 10 नंबर का इस्तेमाल करते हो। कितने नंबर? 10 नंबर। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, यहाँ से तुम्हें सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में भी तुम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ोगे? डेसिमल, दशमलव संख्या पद्धति पढ़ने वाले हो। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं बताओ इसमें? है ना, कुछ साइन लगा यूज करने के साथ साथ हम नंबर बनाते रहते हैं इसमें। तो हम बच्चा जितने भी इनसे नंबर्स बनाएंगे, अभी बात यही हो रही थी, इन संख्याओं का इनका यूज करके हम संख्याएं बनाएंगे। तो वो संख्याएं दो तरीके की होंगी बच्चा। एक तो होंगी वास्तविक। कौन सी संख्याएं? वास्तविक मतलब जिनका कोई मतलब निकलेगा, रियल नंबर बोलते हैं इन्हें हम। और एक होगी बच्चों काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है बच्चों ऐसी संख्याएं जिनका कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
ठीक है, इनके उदाहरण कुछ लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3, -4, 2/3, 5, √2, √3, पाई, 22/, जो तुम्हारे दिमाग में आए वो सब लिख डालो इसमें ना। 1.2, -6.8, कुछ भी लिखो, ये सारे नंबर रियल होते हैं जो तुम पढ़ते हो। जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कैसे हैं, सब रियल हैं। इमेजिनरी में ये वाली वैल्यू होती है √-1, √-2, √-4। इस तरह के जो नंबर हैं वो किस में आ जाते हैं बताओ? क्योंकि बेटा इनकी लोकेशन हमें पता नहीं चलती, इनकी वैल्यू क्या है। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित है। अभी तक इसके बारे में ये नहीं बता सकते आप कि ये इसकी वैल्यू ये है, तो ये जो दिख रहा है बस यही है। इनकी वैल्यू डिफाइंड है, ये हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि 2.5 क्या होता है, 1.1 क्या होता है ना। तो पहले इतनी बात लिखो, फिर थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसमें। लिखा? अब ये हेडिंग डालो, लिखो ये, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जो भी हेडिंग डालनी हो लिखो। तो लिखो, बात आती है रियल नंबर की, वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में बच्चों 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन्हें नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। पहली बात बेटा, इन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे आप नंबर लाइन जानते हो बच्चों, ये 0, 1, 2, -1, -2, -3, इस तरह से। तो ये नंबर इस नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो कि ये नंबर कहाँ मिलेगा, है ना। बाकी तो चलो कर ही लोगे। √2 को बताओ, शो कर दोगे? कर देंगे, क्योंकि देखो बेटा, ट्राइंगल के हिसाब से अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये √2 हो जाता है। क्या हो जाता है ये? अब इसको हम कंपास से ऐसे नाप लें और यहाँ जाके ऐसे इस जगह पे जाके यूँ टिक लगा दें, तो हमें मिल जाएगा कि भाई इस जगह पे √2 होगा। तो ये वो नंबर होते हैं जो कहाँ नंबर लाइन पे आप उनको दिखा सको। तो रूट वाले नंबर भी हम इस नंबर लाइन पे ला सकते हैं, समझे, लेकिन उनको नहीं ला सकते, √-1 को। आ रही बात समझ में कि नहीं? उनकी लोकेशन नहीं पता कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये √2 वाली बात समझ में आई? जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हम रूट वाले नंबर भी ऐसे बना देते हैं, लेकिन उनको नहीं बना पाएंगे बस। अब जैसे दूसरी बात इसमें और क्या लिखनी है, इनके स्क्वायर यानी कि वर्ग पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर आप रियल नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। रियल नंबर का स्क्वायर करोगे कैसा हो जाएगा? कोई भी नंबर आप मन में सोच लो, आपने कहा -1 का स्क्वायर करेंगे, तो भाई स्क्वायर करने के बाद ये क्या आएगा? 1 आएगा। चाहे नेगेटिव, कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर के बाद ये हमेशा कैसा हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। और यही दोनों काम नहीं होते किसमें? काल्पनिक में, समझ गए।
तो ना तो हम उसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और ना ही हम उसे जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो इमेजिनरी में क्या होगा? इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याओं का क्या होगा बच्चों? पहला पॉइंट तो वही है, कैन नॉट, कांट बी शोन ऑन नंबर लाइन। मतलब ये है कि हम नंबर लाइन पे इनको नहीं दिखा सकते। ठीक है, नंबर लाइन पर नहीं रख सकते। मीडियम तो हिंदी होगा ना तुम लोगों का सबका? इंग्लिश है? हाँ दोनों ही रहेंगे, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा समय कम है इसलिए दोनों पे थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन क्लास में समय ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी क्या है ना, डेमो क्लास है तो थोड़ा समय भी कम दिया है, चक्कर ये है। ओके, हाँ 45 मिनट है मेरे पास, बाकी तुम्हें बात सारी समझ में आ जाएंगी। और फिर मैंने बताया था स्क्वायर्स कैसे होंगे, इनके वर्ग कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। हाँ इसमें लिखोगे स्क्वायर्स या वर्ग नेगेटिव या फिर ऋणात्मक, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? ठीक है, मैं रे भी बढ़िया बना लेता हूँ, देख रहे हो ऐसी होती है ऋणात्मक। स्क्वायर्स इनके कैसे होते हैं? नेगेटिव। करके देखो, -1 है, इसको अगर मैं x मान लूँ और x स्क्वायर कर दूँ तो -1 आएगा। स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव है ये, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा किसकी होगी बताओ? काल्पनिक संख्याओं की। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा जी, √-1 को हम आई मतलब आयोटा कहते हैं, सुना है कभी? आयोटा पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? फिर स्क्वायर कर देते हैं। चलो, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1। तो स्क्वायर करने के बाद भी ये नेगेटिव है। स्क्वायर लगा है और वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसा होता नहीं है जनरली, है ना? स्क्वायर लगा हो और फिर भी वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन काल्पनिक में होता है। अब बच्चों जरा फिर से इसका स्क्वायर कर देना, तो पावर कितनी हो जाएगी बताओ? 4। अब 4 करने पे इसका स्क्वायर कैसा आएगा बताओ? 1 आएगा। क्या आएगा? अब देखो एक और चीज इसमें याद रखनी होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा का आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्यूब आएगा, जानते होंगे ये बात। अब इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √-1 आ जाएगा, और इसको तो तुम आयोटा लिख सकते हो। तो ये भी याद रखना है कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सही है, लिख डालो फटाफट। पिछला लिख लिया था, ये रियल वाला हो गया था, बताना। ठीक है, तो ये और लिखो जल्दी से। तो आयोटा की ये 4 वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? और ग्रेजुएशन हो गई आपकी? एसएससी या बैंक? दोनों? अच्छा। हम्म, ठीक लिखा। अच्छा बच्चों देखो, इस बात का इस्तेमाल कि स्क्वायर नेगेटिव होते हैं, इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर कैसे होते हैं, इस बात का इस्तेमाल तुम अलजेब्रा में करोगे। किस समय में करोगे बताओ? अलजेब्रा जो बीजगणित आप जानते हो, ठीक है। बीजगणित में इस बात का बहुत इस्तेमाल होगा कि नंबर इमेजिनरी है। कभी कभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम फैक्टर कर ही नहीं पाओगे, रूट निकल ही नहीं रहे, तो वो उस केस में यही होता है कि एक्स की वैल्यू कैसी है फिर? इमेजिनरी, काल्पनिक है। समझ रहे हो? तो वहां पे जाके इसका इस्तेमाल होता है। ये रूल जो है वो ये पहचानने में काम आता है कि भाई इसके रूट्स नेगेटिव है, वो सॉरी इमेजिनरी है। कैसे हैं? इमेजिनरी। अलजेब्रा में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। चलो, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर होते हैं। 10 नंबरों से जो संख्याएं बनोगे वो या तो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। जो आपके दिमाग में आता है वो सब रियल है,
ये वाले नंबर अंडर रूट नेगेटिव नंबर कैसे हैं बताओ, इमेजिनरी। तो बस मैंने फिर बता दिया तुम्हें रियल क्या होता है। दो केस हैं इसके, नंबर लाइन पे दिखा दो तो रियल है, और स्क्वायर करके देख लो पॉजिटिव आ जाए तो भी रियल है। और नंबर लाइन पे तुम इसको दिखा नहीं पाओगे क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, बिकॉज बिकॉज दे आर अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब होता है क्योंकि वो अपरिभाषित है। कैसे हैं, अपरिभाषित हैं। कोई दिक्कत इस चीज में, तो इसीलिए आप नंबर लाइन पर उनको दिखा नहीं सकते। स्क्वायर करने के बाद भी ये नेगेटिव रह जाता है, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, इमेजिनरी नंबर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इमेजिनरी का पार्ट तो इतना ही करना है तुम्हें, क्योंकि इमेजिनरी आपके सिलेबस का है नहीं पार्ट। बस होता है ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी आता है तुम्हारे 11th क्लास में। किसमें आता है, 11th क्लास में पहला ही मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्रण की संख्याएं। ठीक है, तो वहां पे चला जाता है इमेजिनरी। आपका जो सिलेबस है वो 10th तक का ही है, 10वीं तक जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वही यहाँ आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो रियल पर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अगर हम इसके डिविजन्स करें तो इसके भी दो डिवीजन हो जाएंगे। एक बन जाता है बच्चों परिमेय, परिमेय संख्याएं, और एक बन जाता है बच्चों, इसको रैशनल कहते हैं, रैशनल नंबर्स। एक होता है बच्चों अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब जो आपके रियल के एग्जाम्पल थे उनका हम बंटवारा कर देंगे। जैसे आप 1 2 -3, 2 -3 22/7, है ना, -256, कुछ भी लिख लो आप, 1.1, 3/4, माइनस का 6/7, एट्सेट्रा। ये सारे जो नंबर हैं ये अब आपके रैशनल नंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे चले जाएंगे ये वाले नंबर जो रूट वाले थे, जो रूट वाले नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। कुछ भी लिख दो आप, √12 लिख दो, एटसेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट केस आ जाएगा पाई, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, तो पाई और वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बहुत क्लियर है डिफरेंस। वो नंबर जो रूट के बाहर प्रॉपर ना आ पाए वो इरेशनल है। वो कैसा है, इरेशनल है। पाई स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये भी कैसा है, इरेशनल है। बाकी सारे नंबर यहाँ पे कैसे रहेंगे बताओ, ये सब रैशनल रहेंगे। क्लियर, ठीक है, तो इस बात को नोट करो पहले तो, फिर दोनों के बारे में दो दो बातें और लिखेंगे, फिर तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया बेटा। अब चलते हैं रेशनल पे, या रेशनल की परिभाषा लिखो पहले। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं बच्चों, एक तो आप ये बचपन से जानते हो कि जिन्हें P/,
क्यू में लिख सकें, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिन्हें हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं वही नंबर क्या कहलाते हैं बताओ? रैशनल। दोज हु कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू आर रैशनल वेयर q शुड नॉट बी 0। q क्या नहीं होना चाहिए बताओ? 0। वो क्यों नहीं होना चाहिए बताएंगे। तो q जैसे मैं कहूँ आपसे, 2 0/2 क्या होता है बताओ? क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहीं पे 2/0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर से 0/0 करोगे तब भी अनडिफाइंड ही रहेगा। आ रही बात सही में? तो ये वाले केस बन जाएंगे फिर, तो नंबर की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। समझे बात कि नहीं? दूसरा केस, इनके दशमलव, इनके दशमलव रूप में रिपीट, रिपीटिशन पैटर्न में होता है। क्या कहानी है कि जब आप इन्हें डेसिमल में लिखोगे ना, दशमलव में, तो इनके दशमलव में ना कोई पैटर्न रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 1/3 लिखते हो तो क्या आता है बताना जरा? दशमलव में यही आता रहता है कि नहीं? अनंत तक चलता रहेगा। ये प्रॉपर्टी रखते हैं कौन से नंबर? रैशनल नंबर। जैसे 1/6 है तो बच्चा 0.1 के बाद फिर ये 6 ही आता रहता है। जैसे 1/, कोई भी नंबर है, जैसे ऐसे लिखा है 0.12 12 इस तरह से चलता जा रहा है कोई नंबर, तो इसका जो भी भिन्न होगा ना वो इसी फॉर्मेट का होगा, p/q का। समझ में आ रही बात? तो कोई भी रैशनल नंबर है तो उसमें ये डेसिमल के बाद कोई ना कोई आपको पैटर्न मिलेगा रिपीट होते हुए। जैसे बेटा 22/7 है, 22/7, तो 22/7 देखो 3.14 तो जानते हो, ठीक है। अब 4 बार जाने के बाद ये आपका जाएगा 2 बार, फिर बचेगा 60 में 8 बार, फिर जाएगा 40 में 5 बार, फिर जाएगा 7 बार। अब फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ऐसे चलता है ये, ठीक है। चेक करना चाहो तो देखो, कर लेते हैं। 22/कितना 7 क्या आ रहा है देखना, ठीक है। ये 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया, वरना ये चलता रहेगा तो यही चीज़ आती रहेगी। ओके। अच्छा, तो लेकिन इसमें पैटर्न है, इसमें देखो 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये पैटर्न है। तो इसीलिए 22/7 कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। अच्छा, जैसे आप 3 लिख रहे हो, केवल 3, तो इसको जब डेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ? तो इसमें भी देखो रिपीटेशन का पैटर्न है, पैटर्न तो है। अगर कुछ भी नहीं है तब भी पैटर्न है। लेकिन बच्चों, जो इरेशनल है उनको अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो वहां कोई पैटर्न मिलेगा ही नहीं कभी, रिपीट होना उनका बंद नहीं होगा, और कभी भी उनमें रिपीटिशन का पैटर्न नहीं होगा। इसमें सुविधा क्या होती है बेटा? तुमने पढ़ा होगा कि इसको हम 3 बार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बार लगा के, और इंडिकेट कर देते हैं कि यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जो रिपीट होता है उसमें बार, इसमें जो रिपीट हो रहा है उसमें पूरे पे बार लगा देते हैं। बोलो, बात सही है कि नहीं? यहाँ जब आप लिखोगे तो आएगा 3.142857 और इस 6 पे बार आएगा, ठीक है। तो ये पहचान है कि भाई ये नंबर कैसा है बताओ? रैशनल है। ठीक है, लिख डालो फटाफट ये चीजें।
ठीक है, तो देखो जरा, इसको ले लेना, अभी मैं दे दूंगा फोटो इसके, ठीक है। अब इरेशनल और देख लो एक बारी, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इसमें वही बात है, पहली बात कि p बाई क्यू में नहीं लिख सकते। दूसरी बात इसमें कौन सी है, डेसिमल फॉर्म फॉर्म में रिपीटिशन पैटर्न में नहीं होता। रिपीटिशन तो होता है बट वो पैटर्न में नहीं होता। जैसे √2, √3, पाई, इन सब की वैल्यू निकाल के रखते हैं हम लोग। देखो √2 को तुम इतना जानते हो बस 414, बट इसके बाद भी ये चलता रहता है, इसमें कोई खत्म नहीं होता ये। जैसे हम निकालते हैं ये √2 की वैल्यू, देख रहे हैं बेटा, ऐसी आएगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। तो कैलकुलेटर है कि यहाँ खत्म कर दे रहा है, चलती रहती है ये। तो इसमें अगर आप और लिखना चाहो तो बस समस्या क्या होती है बच्चा, कि इनमें कोई भी पैटर्न नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे ही इसमें आ जाओ, जब आप √3 का देखोगे हिसाब किताब, तो देखो इतना तो आप जानते हो, बाद में ये ऐसे चलता रहता है, कभी ये खत्म होता नहीं है। ऊपर से इनमें जैसे अभी देख रहे थे रिपीटिशन होगा, यहाँ नहीं होगा। ये बेसिक्स की पहचान है कि भाई ये इरेशनल है। दूसरा बच्चा पाई, पाई देखो क्या होता है, 3.1415926 536 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है ये, समझ रहे हो। पाई की वैल्यू ये है, और 22/7 की क्या थी, बोलो, 22/7 की क्या थी, 22/7 कितना आता है, 3.14285 है ना, 1 वापस ये आ जाता है। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना आज के बाद, कि पाई और 22/7 ये सेम नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू यही होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं। पाई की वैल्यू अगर 22/7 होती तो हर सवाल के पीछे लिखा नहीं होता कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना, लिखा होता है कि नहीं। हर क्वेश्चन के बाद लिखा होगा, जहां जहां पाई इस्तेमाल होगा वहां बोल देगा कि पाई यूज पाई 3.14, यूज पाई 22/7। ऐसा क्यों लिखता है बताओ, क्योंकि सामने वाले ने आंसर की 22/7 यूज करके बनाई होगी। आधी बात समझ में, क्योंकि पाई की रियल वैल्यू आप ऐसे ही चलते फिरते यूज नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट लोग इसको यूज कर पाते हैं, एस्ट्रोनॉट यूज कर पाते हैं इसको, पाई की वैल्यू को। एक जनरल आदमी इसको यूज नहीं कर सकता। जनरल आदमी केवल इतना यूज कर लेता है कि भाई चलो 3.14 मान लेते हैं इसकी वैल्यू, समझे बात कि नहीं। और वही वैल्यू तुम्हें 3.14 इसमें मिल जाती है 22/7 में, तो इसीलिए इन दोनों को लगभग बराबर मान लिया गया है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये दोनों सेम नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये तो बच्चों आपका रैशनल है, और बाकी ऊपर वाले क्या है बताओ, इरेशनल है। ठीक है, बस आज इतना ही कर रहे हैं बच्चों, ओके।